वेलकम टू मेंटर्स मानिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेंटर्स मानिया में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो उन लोगों के लिए है जिनका आसमान में उड़ने का अरमान होता है। आजकल के युवा बड़े बड़े प्रोफेशन में जॉब करना चाहते हैं और अपने साथ साथ देश का भी भविष्य बनाना चाहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपनी पढ़ाई पूरी करता है तो उसका लाइफ में कुछ बनने का सपना जरूर होता है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि। इनके अलावा भी एक और प्रोफेशन है जिसके लिए बहुत ही कम लोग सोचते हैं और सफलता हासिल कर पाते हैं, क्योंकि इस प्रोफेशन में जाना अपना सपना पूरा करने जैसा होता है। इस प्रोफेशन का नाम है पायलट। जी हाँ दोस्तों, पायलट एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें पैसों के साथ साथ रोमांच भी भरपूर होता है। अगर आपको भी पायलट बनने में इंटरेस्ट है या आसमान में हवाई जहाज उड़ाना आपका सपना है तो आप इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए आज के इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पायलट बनने से जुड़ी सभी जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि पायलट का काम क्या होता है, पायलट बनने के लिए क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, कोर्स क्या क्या है और इसके लिए कितना खर्च आएगा, ये सभी चीजें हम आपको बताएंगे अपने इस वीडियो में। इसलिए आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि पायलट कौन है और करते क्या हैं। पायलट वो व्यक्ति होता है जिसके द्वारा वायुयान यानी कि एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ाया जाता है। विमान में मुख्य पायलट के साथ अन्य सहायक पायलट भी होते हैं जो विमान चलाने में सहायता करते हैं। यह कार्य अत्यंत ही जिम्मेदारी का होता है, जिसमें पायलट को अपने क्रू मेंबर्स के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इसमें बहुत सारी ध्यान और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है। इसलिए एक पायलट को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होना जरूरी है। भारत में पायलट दो तरह के होते हैं। पहला है सिविल एविएशन, जिसमें कमर्शियल पायलट बना जा सकता है, और दूसरा है इंडियन डिफेंस एयरफोर्स, जिसमें पायलट बनने के लिए एयरफोर्स में दाखिला लेना होता है और वो पायलट भारतीय सेना के लिए कार्य करता है। और इस वीडियो में हम आपको एयरलाइन पायलट यानी कमर्शियल पायलट से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। कमर्शियल पायलट वो होता है जो किसी सरकारी या गैर सरकारी एविएशन या एयरलाइन कंपनी के लिए एक खास प्लेन को उड़ाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि जिन लोगों का भी सपना है कि वो खुले आसमान में अपनी जिंदगी को, अपने सपने को खुल के जिए, तो उनके लिए ये प्रोफेशन सबसे बेस्ट है। इसमें पैसा भी है और इंजॉयमेंट भी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एविएशन या एयरलाइन कंपनी के लिए एक खास प्लेन को उड़ाता है जो सवारी या फिर सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री लेकर जाता है, जैसे एयर इंडिया, इंडिगो, इंडियन एयरलाइंस। और भी एयरलाइन कंपनी है, इनमें पायलट विमान चलाते हैं। इनमें जो पायलट विमान चलाते हैं वो सब कमर्शियल पायलट होते हैं और इसके लिए पायलट को इंडियन अथॉरिटी से कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलता है। एक कमर्शियल पायलट जब प्लेन में होता है तो उस पर सैकड़ों लोगों की जिम्मेदारी होती है। उसका काम उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक तेजी से और सुरक्षित पहुंचाना होता है। साथ ही पायलट की बहुत सारी ड्यूटीज भी होती हैं जिनका पालन उसे करना जरूरी होता है। एक पायलट के लिए उसकी दिमागी हालत और उसके भावनाओं पर नियंत्रण होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में एक पायलट को खुद से निर्णय लेने योग्य होना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम जानते हैं कि पायलट बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी है एक बेहतर पायलट बनने के लिए कि कड़ी मेहनत करनी होती है, जो आपके भविष्य को एक नए शिखर पर पहुंचा सकता है। एविएशन क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होना जरूरी है। 12th में आपका साइंस सब्जेक्ट में 50% मार्क्स लाकर पास करना होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट का होना जरूरी है। साथ ही वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ ही उसकी हाइट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पायलट बनने के लिए इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप फिजिकली और मेंटली फिट होने चाहिए। आपका विजन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। इन सब के अलावा सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि कैंडिडेट को इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही अच्छी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि कई बार पायलट को विदेशों में भी जाना होता है। वहां के एयरलाइन कंट्रोल से बात करने के लिए इंग्लिश भाषा बोलनी पड़ती है। अगर आपको इंग्लिश भाषा नहीं आती तो आप अलग से इंग्लिश की कोचिंग क्लास करके इंग्लिश सीख सकते हैं। जैसे ही आप 12th पास कर लेते हैं और उसके बाद आपको पायलट बनने के लिए SPL यानी कि स्टूडेंट पायलट लाइसेंस
पीपीएल यानी प्राइवेट पायलट लाइसेंस और सीपीएल यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए आप तभी एलिजिबल हो सकते हैं जब आपकी उम्र 16 साल हो चुकी हो। प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए 17 साल और कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए 18 साल का होना आवश्यक है। इन सभी लाइसेंस के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है, जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इन एग्जाम्स में रिटन टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू होता है। रिटन टेस्ट में मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, तो साथ ही कुछ रीजनिंग के सवाल भी होते हैं और मौसम विज्ञान, एयर नेविगेशन, हवाई जहाज से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। रिटन एग्जाम और मेडिकल टेस्ट में पास होने के लिए आपको कम से कम 70% मार्क्स लाने होंगे। अगर आप एक बार में एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं तो आप दोबारा भी इन एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि पायलट बनने के लिए एग्जाम और लाइसेंस कैसे प्राप्त किया जाता है। पायलट बनने के लिए कुछ एग्जाम देने होते हैं जिससे कि आपको एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए लाइसेंस मिल सकते हैं। इसके लिए डीजीसीए एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं और कैंडिडेट को लाइसेंस प्रदान करते हैं। तो वहीं 12th की पढ़ाई पूरी करने के बाद पायलट के क्षेत्र में जाने के लिए सबसे पहले किसी डीजीसीए से मान्यता प्राप्त फ्लाइंग स्कूल या एकेडमी में एडमिशन लेना होता है। जहां बीएससी इन एविएशन में एनरोल करना है, उसमें आपको कई सारे विषय जैसे एयर रेगुलेशन, एविएशन मेट्रोलॉजी, एयर नेविगेशन और एयर टेक्निकल से जुड़े पेपर्स पढ़ाए जाते हैं। तो हर महीने कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग एग्जाम और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होता है। इन सब में पास हो जाने के बाद आप एसपीएल एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। एसपीएल लाइसेंस पाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिसमें स्कूल के चीफ इंस्ट्रक्टर या डीजीसीए के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा ओरल टेस्ट लिया जाता है। इस एग्जाम में पास होने के बाद एसपीएल का लाइसेंस दिया जाता है। एसपीएल लाइसेंस मिलने के बाद कैंडिडेट की फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के साथ फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसमें आपको विमान उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। कई बार ट्रेनर के साथ तो कई बार आप अकेले ही विमान उड़ाना पड़ता है। विमान उड़ाने की प्रक्रिया 60 घंटे की होती है। यहाँ यह प्रक्रिया एक ही दिन में नहीं बल्कि कुछ दिनों में पूरी करनी पड़ती है। इन 60 घंटों की फ्लाइट ट्रेनिंग में कम से कम 20 घंटे की सोलो यानी अकेले प्लेन उड़ानी होती है। इसके बाद पीपीएल की परीक्षा होती है। परीक्षा पास होने के बाद पीपीएल का लाइसेंस दिया जाता है। एसपीएल और पीपीएल का लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आखिर में कमर्शियल पायलट लाइसेंस की जरूरत होती है, यानी सीपीएल लाइसेंस की। कैंडिडेट को सीपीएल तभी मिल पाता है जब वो अपने पायलट के कोर्स करते हुए कम से कम 250 घंटे की फ्लाइंग ट्रेनिंग पूरा कर पाए। सीपीएल लाइसेंस पाने के लिए भी एक एग्जाम क्लियर करना होता है और कैंडिडेट को एक मेडिकल टेस्ट भी देना होता है। एयरफोर्स सेंट्रल मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट AFCME न्यू दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मेडिसिन बंगलोर से मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट लेना होता है। उसके बाद ही आपको एक कमर्शियल पायलट बनने का लाइसेंस मिल जाता है। और अब हम जानेंगे कि पायलट बनने के लिए एडमिशन कहाँ ले सकते हैं। पायलट बनना अधिकांश युवाओं का सपना होता है, जिसको साकार करने के लिए अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है और साथ ही जहाज उड़ाने का जुनून चाहिए, तभी आप एक अच्छे पायलट बन सकते हैं। पायलट बनने के लिए एडमिशन लेना और उसके लिए आपको बेहतर इंस्टीट्यूट से ही पायलट का कोर्स करना चाहिए। भारत में बहुत से एकेडमी हैं जो पायलट बनने का कोर्स और ट्रेनिंग करवाते हैं, पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जिस भी फ्लाइंग एकेडमी में एडमिशन ले रहे हैं वो डीजीसीए के द्वारा रिकॉग्नाइज होने चाहिए। तो चलिए अब इन इंस्टीट्यूट के नाम भी जान लेते हैं जहां आप पायलट बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी रायबरेली, राजीव गांधी एकेडमी ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी केरला, नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब मुंबई, अहमदाबाद एविएशन एंड एरोनॉटिक्स लिमिटेड अहमदाबाद, मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब इंदौर, CAE ऑक्सफोर्ड एविएशन एकेडमी गोंडिया महाराष्ट्र, ब्लू डायमंड एविएशन पुणे, इंडियन एविएशन एकेडमी मुंबई, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एविएशन न्यू दिल्ली। भारत में ये सभी प्रसिद्ध एकेडमी हैं जहां आप एडमिशन लेकर पायलट बन सकते हैं। अब यहाँ सवाल आता है कि पायलट बनने में खर्च कितना लगता है। तो हम आपको बता दें कि पायलट की पढ़ाई पूरी करने में काफी खर्चा आ जाता है। इसमें कम से कम 15 से 20 लाख रुपए खर्च होते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद आप एक कॉमर्शियल पायलट का प्राइवेट पायलट के रूप में काम कर सकते हैं। अगर हम एक कमर्शियल पायलट की सैलरी की बात करें तो वो बहुत ज्यादा होती है। पायलट बन जाने के बाद कमर्शियल अलायंस जो है वो 1.5 लाख रुपए प्रति महीना सैलरी देती है और यह क्षेत्र में एक्सपीरियंस होने के बाद आपकी सैलरी 3 से 5 लाख रुपए भी हो जाती है।
आशा है कि आपको ये वीडियो एयरलाइन पायलट कैसे बने पसंद आया होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतर सुझाव लाते रहें।